हेलो दोस्तों, लैंड रिसोर्सेज भूमि संसाधन। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। हम भूमि पर रहते हैं, हम तमाम आर्थिक क्रिया भूमि पर करते हैं, हम अलग अलग तरीके से भूमि का इस्तेमाल करते हैं। थस लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। तो इसलिए भूमि हमारे लिए अत्यधिक महत्व की संसाधन है। इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ये हमें मदद करती है प्राकृतिक वनस्पति के लिए, वन्य जीव जंतुओं के लिए, मानव जीवन के लिए, आर्थिक क्रियाओं के लिए, यातायात के लिए और दूरसंचार के लिए। However, land is an asset of a finite magnitude. Therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful planning. हालांकि जो भूमि है यह एक स्थिर संपत्ति है, लेकिन फिर भी ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम इसका विभिन्न ज़रूरतों के लिए बहुत समझदारी पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल करें। India has land under a variety of relief features, namely mountains, plateau, plains and islands. भारत के पास डिफरेंट प्रकार की या अलग अलग प्रकार की भौतिक विशेषताओं वाली भूमि है, जैसे कि पहाड़, पठार, मैदानी भाग और द्वीप। About 43% of the land area is plain, which provides facilities for agriculture and industry. हमारे पास 43% के आसपास जो ज़मीन है वो मैदानी भाग है, जो हमें खेती करने के लिए और उद्योगों के लिए मदद करती है। Mountains account for 30% of the total surface area of the country and ensure perennial flow of some rivers, provide facilities for tourism and ecological aspect. जो पहाड़ हैं वो लगभग 30% के आसपास हैं हमारे टोटल सरफेस एरिया के, और ये सदा नीरा या सदैव पानी से बहने वाली नदियाँ इसमें हैं, और ये हमें टूरिज्म पर्यटन के लिए भी बढ़ावा देने में मदद करते हैं, और इसके कुछ पर्यावरणीय पहलू भी हैं। About 27% of the area of the country is the plateau region. लगभग 27% क्षेत्रफल जो है वो पठारी भाग है। It possesses rich reserve of minerals, fossil fuel and forest. इसमें आपको भारी मात्रा में मिनरल्स, खनिज, फॉसिल फ्यूल और जंगल मिलेंगे। लैंड यूटिलाइजेशन, भूमि का उपयोग। लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज। जो भूमि का संसाधन है ये निम्नलिखित चीज़ों के लिए, उद्देश्यों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट, फॉरेस्ट, जंगल। सेकेंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वो ज़मीन जो कि हम खेती में उपयोग नहीं लाते हैं। पहला देखिए, बैरन एंड वेस्टलैंड, बंजर या बेकार भूमि। लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, इजी बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज, या फिर वो ज़मीन जो हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग के लिए, रोड के लिए या कारखानों के लिए। थर्ड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड, वो बिना बोई हुई भूमि जिसमें कि फॉलो लैंड नहीं आता। हम आगे चल के आपको फॉलो लैंड पर भी बात करेंगे। परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, वो एरिया जो परमानेंट चारागाह है या चारागाह पशुओं के लिए छोड़ा गया है। सेकेंड है लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। दूसरे में वो एरिया आता है जहाँ की पेड़ पौधे लगे हैं या फिर जंगली एरिया है, इसको हम कुल बोई हुई भूमि में नहीं रखते हैं। थर्ड देखिए, कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। थर्ड में वो एरिया आता है जो कि लगभग 5 साल से जिस पर खेती नहीं हुई है। फोर्थ, फैलो लैंड,
फैलो लैंड वो होता है, उसमें देखिए फर्स्ट है करेंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 आवर लेस देन एग्रीकल्चर ईयर। ये वो जमीन होती है जो कम से कम 1 साल से बोई जोती नहीं गई है। बी अदर देन करेंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर। और दूसरे प्रकार का जो फैलो लैंड होता है वो 1 साल से लेके 5 साल तक वो जोती बोई नहीं गई है। 5 नेट सोन एरिया कुल बोई हुई भूमि। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। जो जो सिंचित कुल जो बोई हुई भूमि है उस एरिया को हम एग्रीकल्चर जो कि एक एग्रीकल्चर ईयर में होता है उसे नेट सोन एरिया कहते हैं। इसे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी कहा जाता है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया जो भारत में है भूमि का उपयोग का तरीका। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी climate, soil types, as well as human factors such as population density, technological capability, and cultural and tradition etc. जो हमारे यहाँ भूमि की व्यवस्था है या उपयोग की व्यवस्था है वो भौतिक रूप से भौतिक फैक्टर भी इस पे आते हैं, जैसे टोपोग्राफी जो उसके ऊपर का परत है वो किस तरीके का है, जलवायु कैसी है, मिट्टी की प्रकार कौन सी है, और इसके साथ ही वहाँ पर मानव की उपलब्धता कैसी है, वहाँ पर पॉपुलेशन कैसा है और जनसंख्या का घनत्व कैसा है, वहाँ ज़्यादा जनसंख्या है या कम जनसंख्या है, वहाँ पर तकनीकी किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ की परंपराएं क्या है, ये सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो कुल भारत का भौगोलिक एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लैंड यूज डेटा however is availability only for 93% of the total geographical area because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully। तो जो टोटल भौगोलिक एरिया हमारा है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और जो हम इस्तेमाल करते हैं ज़मीन के लिए डाटा वो लगभग हमें 93% का ही उपलब्ध हो पाता है। इसका कारण ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जो 7 सिस्टर्स के हैं वहाँ का हमें पूरा कंप्लीट एरिया का डेटा उपलब्ध नहीं हो पाता है सिवाय असम के। और इसके अलावा कुछ एरिया मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वेड। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र जो कि पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया है अधिकृत किया है, कुछ चाइना ने क्षेत्र लिया है, उसका हम सर्वे नहीं कर पाते हैं। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ आल्सो डिक्रीज। वो ज़मीन जो परमानेंट पास्चर या चरागाह के रूप में है वो भी कम हुई है। How are we able to feed our huge cattle population on this pasture land and what are the consequences of it? तो आप बताइए कैसे हम इतनी बड़ी अपनी पशुओं की जनसंख्या को हम इतने छोटे पास्चर लैंड या थोड़े चारागाह में उनका पेट हम कैसे भर पाएंगे। तो व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, इसके परिणाम क्या होंगे। मोस्ट ऑफ द अदर दैन द करेंट फॉलो लैंड्स आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी आर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। जो फॉलो लैंड है जो कि कल्टीवेशन नहीं हो पाता है उसकी वजह ये है कि या तो वो पुअर क्वालिटी की वहाँ पर जो फर्टिलिटी है या फिर उत्पादक क्षमता जो है वो लो क्वालिटी की है, या तो फिर वहाँ पर जो खेती है वो करना कठिन है या फिर महंगा है। Hence, these lands are cultivated once or twice in about 2 or 3 years, and if these are included in the net zone area, then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area.
अगर हम उनको भी जो 2-3 साल में बोए जाते हैं उनको भी शामिल किया जाए टोटल नेट सोन एरिया में, तो भी इसका टोटल परसेंटेज जो आता है वो 54% के आसपास आता है। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जो ये पैटर्न है नेट सोन एरिया का, वो एक स्टेट के हिसाब से दूसरे में फर्क है, अंतर आता है। It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। ये पंजाब और हरियाणा में लगभग 80% होता है, और आपके अदर स्टेट कुछ हैं जहाँ की जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड, इसमें 10% से भी कम आता है।